इस विश्व ब्रह्मांड में हम शुद्ध और पवित्र भाव से जो भी संकल्प करते हैं वह संकल्प हमारे अवश्य ही पूर्ण होते हैं, क्योंकि शुद्ध और पवित्र भाव से किए गए संकल्पों की पूर्ति तो स्वयं विश्व चेतना करते हैं। तो मैं ध्यान साधना तो कर ही रही थी, साथ में मैं भजन सुनती, सदगुरु की अमृत वाणी सुनती, सदगुरु के द्वार जाती, सदगुरु के दर्शन करती, सदगुरु की दिव्य अमृत वाणी भी सुनती, जिससे मेरे भीतर अद्भुत और दिव्य ज्ञान प्रकाश होता था, चैतन्य प्रकाश होता था। तो आज रविवार था, तो मैंने सोचा कि आज मैं सदगुरु के दर्शन के लिए अवश्य जाऊंगी। तो मैं सुबह 7 बजे सदगुरु के द्वार जाने के लिए निकली और फिर 9 बजे मैं सदगुरु के द्वार पहुंच गई। देखा तो वहाँ तो बहुत सारे भक्तजन थे जो सदगुरु की दिव्य अमृतवाणी सुन रहे थे। तो मैं भी गई, सदगुरु के दर्शन किए, सदगुरु के चरणों में शीश झुकाया और फिर अपना स्थान लेकर के बैठ गई और सदगुरु की अमृतवाणी सुनने लगी। तो थोड़ी देर मैंने सदगुरु की अमृतवाणी सुनी और फिर सदगुरु कहने लगे कि कुछ साधक है जिनको आत्म उपदेश देना है। तो जब ऐसा सदगुरु ने कहा तो मुझे भीतर हृदय में ऐसा हुआ कि मुझे आत्म उपदेश कब मिलेगा, ऐसा मेरे भीतर बहुत भाव हुआ और मेरी आँखों से अश्रु निकलने लगे कि अभी मुझ में क्या खामी है, अभी मुझ में क्या दोष है, अभी मुझ में क्या अवगुण है कि मुझे आत्म उपदेश नहीं मिल रहा। ऐसा सोच करके मेरा हृदय भर गया और मेरी आँखों से अश्रु निकलने लगे। मैंने सदगुरु से कहा कि सदगुरु मुझे आत्म उपदेश चाहिए। सदगुरु ने कहा कि बिरल, जब समय आएगा तब तुझे आत्म उपदेश में ज़रूर दूंगा। ऐसा कह करके सदगुरु ध्यान मग्न हो गए और मैं अपने स्थान पे आकर के बैठ गए। मुझे आत्म उपदेश लेने की बहुत तीव्र इच्छा थी। जब भी सदगुरु किसी और साधकों को आत्म उपदेश देते तो मुझे ऐसा होता कि मेरी ऐसी पात्रता कब होगी, मुझे कब आत्म उपदेश मिलेगा। तो वहाँ पर कई सारे साधक भी आते थे, तो वह कहते थे कि बिरल, तू अभी बहुत छोटी है, तुझे अभी आत्म उपदेश नहीं मिलेगा। तो मेरा हृदय और भर जाता कि अभी नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा। फिर वो कहते कि अभी तो तू थोड़ी बड़ी हो जा, फिर तेरी शादी हो जाए, फिर सदगुरु तुझे आत्म उपदेश देंगे। मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो ज्ञान, भक्ति, सत्संग, वैराग इसी में रहना है। मुझे पूरे विश्व ब्रह्मांड का कल्याण करना है, सबका अच्छा करना है। तो वो कहते कि अभी तो तू ऐसे ही ध्यान साधना करती रहे, फिर आगे देखो क्या होता है। मैंने कहा ठीक है, ध्यान साधना तो मैं कर ही रही हूँ। और फिर वह लोग बातचीत भी करते कि हमारे पास तो दिव्य महामंत्र है, उस मंत्र का हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के जाप करते हैं। मैंने कहा अच्छा, कौन सा मंत्र? तो वो बोले कि तो गुप्त मंत्र है, यह हम तुझे नहीं बता सकते। तो फिर से मेरा हृदय भर गया कि मुझे तो मंत्र भी नहीं मिला, मेरे पास मंत्र भी नहीं है, मैं कैसे आगे जाऊँगी। तो ऐसा विचार करते 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 फिर मैं सदगुरु के दर्शन करके घर आने के लिए निकली। बस में बैठी, फिर भी वही विचार आ रहे थे कि आत्म उपदेश कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। इसी विचार के साथ मैं घर पर आई, थोड़ी देर आराम किया और फिर मैं रात को सो गई। तो आज रात को जब मैं सो रही थी तो मेरे भीतर एक शांति की स्थिति थी, एक स्थिरता की स्थिति थी और मैं शांत चित होकर के सो रही थी, लेकिन भीतर से मैं जागृत थी, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। तो मेरी आंखें बंद थी, तो हमें आंखों के पीछे जो अंधेरा दिखता है वह अंधेरा मुझे नहीं दिख रहा था। उसके जगह मुझे श्वेत प्रकाश दिखाई देने लगा और उस श्वेत प्रकाश में जैसे तारे हो ऐसा मुझे दिखाई देने लगा। तो मैं उसे देख रही थी। कई देर तक मैंने उस श्वेत प्रकाश को देखा और फिर वहाँ पे सदगुरु प्रकट हुए। मैंने कहा सदगुरु, अरे सदगुरु के मैंने दिव्य दर्शन किए और फिर सदगुरु अभय मुद्रा में खड़े हुए थे और मैं तो सदगुरु के दर्शन ही कर रही थी। तो फिर सदगुरु ने कहा कि बिरल, तुझे महामंत्र चाहिए ना? मैंने कहा हाँ सदगुरु। तो सदगुरु ने एक मंत्र बोला और वह मंत्र मैंने सुन लिया।
और मुझे बहुत ठीक से याद था कि यही मंत्र है, और वह मंत्र मैंने सुन लिया। फिर थोड़ी देर सद्गुरु वही खड़े रहे और फिर तुरंत वह अदृश्य हो गए, और फिर उसके जगह मुझे श्वेत प्रकाश दिखाई देने लगा। तो थोड़ी देर मैंने उस श्वेत प्रकाश को भी देखा और फिर वहाँ अंधेरा छा गया। तो मैं जागृत अवस्था में ही थी, इसलिए मैं तुरंत खड़ी हो गई और फिर जो मंत्र सद्गुरु ने मुझे कहा था वह मंत्र मैंने अपने नोटबुक में लिख दिया ताकि कोई शब्द में भूल ना जाऊँ। तो नोटबुक में लिख दिया और फिर मैं वापस से सो गई, और वह मंत्र मुझे याद ही था। तो मैंने तो वह मंत्र का जाप करना भी प्रारंभ कर दिया। मैंने कहा मुझे महामंत्र मिल गया है, तो मैं तो उस मंत्र का जाप रात से ही करने लगी। तो फिर सुबह हुई, सुबह भी ध्यान में मैं थोड़ी देर बैठी, फिर उस मंत्र का जाप किया। तो ऐसा मैंने कई महीनों तक महामंत्र का जाप किया। और फिर 2 या 3 साल बाद जब सद्गुरु ने मुझे आत्म उपदेश दिया, तो आत्म उपदेश में आत्म साक्षात्कार करवाया, जुक्ति मुक्ति की बात समझाई, जीव ईश्वर और माया का भेद समझाया, और उसके बाद सद्गुरु ने एक चिट्ठी जैसा दिया जिसमें यह एक महामंत्र लिखा हुआ था। तो मैंने जब वह चिट्ठी खोली और मंत्र पढ़ा तो मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि यह मंत्र तो वही है जो सद्गुरु ने मुझे पहले ही दे दिया था सूक्ष्म स्वरूप में। और मेरी आंखों से अश्रु निकलने लगे कि अरे यह कैसा चमत्कार, यह वही मंत्र है जो सद्गुरु ने मुझे 2 या 3 साल पहले दे दिया था, और 2 या 3 साल से मैं यह मंत्र का जाप कर रही हूँ। तो मेरा तो हृदय भर गया और आंखों से अश्रु भी निकलने लगे। और तब मुझे पता चला कि हम जब शुद्ध और पवित्र भाव से कोई भी इच्छा करते हैं, निस्वार्थ भाव से कोई भी इच्छा करते हैं, तो वह इच्छा हमारी किसी ना किसी मार्ग से, किसी ना किसी माध्यम से अवश्य ही पूर्ण होती थी। मुझे मंत्र चाहिए था, तो वह मंत्र मुझे स्थूल स्वरूप में भले ही ना मिला, लेकिन मुझे उसी दिन सूक्ष्म स्वरूप में मिल गया। तो यह आज मैंने आप सभी को मेरी अनुभूति बताई ताकि आप भी इस आध्यात्मिक मार्ग में आए, ध्यान मार्ग में आए और आपका भी कल्याण हो। तो अब पूरे विश्व ब्रह्मांड के कल्याण के लिए आप सभी को मैं ध्यान, साधना, मेडिटेशन सिखा सकूं, आप सभी के साथ में रूबरू सत्संग, ज्ञान चर्चा कर सकूं, उसके लिए हम एक दिव्य आश्रम का निर्माण करने जा रहे हैं। तो उसमें योगदान देने के लिए आप मुझे biral.spiritualjourney@gmail.com पर मेल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।